guys, sorry I'm late. I was coming to the class, so it's going to take a time. Sorry. Hello. हाँ वो लाइट है कि नहीं बोल रहा वही इसके लिए पूछ रहा हूँ. We are going to do similarity today. It's an important topic. I want to use the board for this, so that's why I came here. Can you see the board? Right? You can, I suppose. So yes, sir. Similarity, wherein the first thing that we have to discuss is the ratio of areas of two triangles. So this is very important, guys, because this type of sums did came in last year's paper. ये ratio of areas of two triangle का question आया हुआ था last paper में और बहुत लोगों को last year के paper में और बहुत लोगों को difficulty हुई थी. तो पहला ही question है टेक्स्ट बुक का और लोगों ने नहीं किया था, which was very surprising. But I want you guys to be really thorough with this. तो सबसे पहले ट्राइंगल होता क्या है? ट्राइंगल वो चीज होती है जिसके तीन साइड होते हैं, तीनों कनेक्टेड होते हैं और तीनों एक ही लाइन में नहीं होते, यानी कि पॉइंट्स दैट आर नॉट कोलिनियर व्हेन कनेक्टेड मेक अ ट्राइंगल. सिंपल इनफ. तीन ऐसे पॉइंट जो कोलिनियर नहीं है, कनेक्टेड होते हैं, तो वो लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं. क्या बनाते हैं? ट्राइंगल बनाते हैं. बिकॉज इट्स अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उसका एरिया होता है. क्या होता है? एरिया होता है. और क्योंकि उसका एरिया होता है तो वी कैन सर्टेनली अंडरस्टैंड कि कोई भी जो चीज का एरिया होगा उसका रेशियो निकाला जा सकता है. नाउ इज रेशियो. रेशियो मतलब प्रोपोर्शन, यानी कि अगर आप किसी एक चीज की वैल्यू को उसके दूसरी चीज की वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो आपको एक प्रोपोर्शन मिल सकता है. अगर मैं समझो कहूँ कि लेट्स से नियति 3 चपाती खाती है और अर्णव 5 चपाती खाता है, तो दोनों के चपाती खाने का रेशियो जो है वो 3:5 हो जाएगा. मतलब कोई भी दो चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उसका प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं. रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में आपने लास्ट ईयर ये किया होगा ही, बट जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू कि प्रोपोर्शन होता क्या है. तो जो पहला टॉपिक है वो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल. आई होप आपको ये बोर्ड दिख रहा है. हाँ दिख रहा है, दिख रहा है. हाँ दिख रहा है. दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है? नहीं, क्लियर है, सीधा दिख रहा है. सीधा दिख रहा है ना? थैंक्स. तो ये पहला टॉपिक है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी में एडी हाइट है और बीसी बेस है, और ट्रायंगल पीक्यूआर में पीएस हाइट है और क्यूआर बेस है. अब अगर आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है, एरियाज का रेशियो निकालना है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर. अभी एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सिंपल इनफ. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो वही है ना, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो आप लोगों को पहले से पता है, बराबर. तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 इनटू बेस बीसी इनटू हाइट एडी, और पीक्यूआर का 1/2 इनटू बेस क्यूआर और हाइट पीएस. ठीक है. तो
इसको अगर आप वापस से सॉल्व करोगे बचेगा BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल is equal to ratio of product of base and height। ठीक है, सिंपल इनफ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट इस साल के एग्जाम में जब ये आया था तो बहुत लोगों को डिफिकल्टी हुई थी। तो आई वांट यू गाइस टू बी श्योर ऑफ दिस और आराम से इसको आप कर सके। ठीक है, नाउ अगर बेसिस इक्वल है, समझो दोनों ट्रायंगल के बेस सेम है, तो फिर तो बेस सेम होगा तो बेस भी कट हो जाएगा, यानी रेशियो ऑफ हाइट्स रहेगा। अगर हाइट सेम है तो रेशियो ऑफ बेसिस रहेगा। ठीक है, अगर मैं तुमको ऐसा बोलता हूं कि भाई ABC और PQR का हाइट सेम है, तो फिर जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस का रेशियो रहेगा। और अगर मैं तुमको बोलता हूं कि बेसिस सेम है तो सिर्फ हाइट का रेशियो रहेगा। सिंपल है ना, क्योंकि अगर बेसिस सेम रहेंगे तो कट हो जाएंगे, तो हाइट बचेगा। ठीक है, यही 3 पॉइंट है फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले। ये अगर आप लोग के पास नोटबुक रेडी है तो आप लिख लीजिए। इसके बाद आप 2 पॉइंट खाली लिखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू बेसिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल बेसिस आर करस्पॉन्डिंग टू हाइट। बस उतना ही। उसके बाद हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, I want you to start solving with me. So that आप लोग भी साथ में करें। अगर कोई डाउट रहेगा किसी को भी तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे को पूछ भी सकते हैं ऑन द स्पॉट। Okay, now starting exercise 1.1. पहला क्वेश्चन है, base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of these triangles. बहुत सिंपल है, बेस दिया, हाइट दिया और रेशियो पूछा है, तो हम लोग बहुत फटाफट कर सकते हैं इसको। तो हमें ट्रायंगल के नाम नहीं दिया, तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे लेट दी triangles be triangle ABC and triangle PQR, where AB is perpendicular to BC and PQ is perpendicular to QR, ताकि अपने को हाइट मिल जाए। इसके लिए मैंने इसको ऐसा किया।
अभी अपने को क्या क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है बेस 9 है, तो फिर बेस अपन BC दे दे, राइट। तो BC इज इक्वल टू 9, AB इज इक्वल टू 5, PQ इज इक्वल टू 6 और QR इज इक्वल टू 10। अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR का फॉर्मूला क्या है, AB इंटू BC अपॉन PQ इंटू QR, which is equal to 9 into 5 upon 6 into 10, 5 ones are 5 twos are 3 threes are 3 twos are, बचा 3 upon 4। आंसर triangle ABC and triangle PQR is in the ratio 3:4। सिंपल इनफ गाइस, कोई दिक्कत आ रही है इसको समझने में? आई होप नॉट, राइट। वापस से देखेंगे, हमें ट्राइंगल्स के नाम नहीं दिए थे इसलिए हमने अज्यूम किया लेट द ट्राइंगल्स बी ट्राइंगल ABC and triangle PQR where AB is perpendicular to BC and PQ is perpendicular to QR। तो अपने को क्या क्या दिया था, given was BC is 9, AB is 5, PQ is 6 and QR is 10। हमने वही फॉर्मूला यूज किया, AB into BC upon PQ into QR is equal to 9 into 5 upon 6 into 10 which is equal to 3 upon 4। Answer is triangle ABC and triangle PQR is in the ratio 3:4। ठीक है, सबने देख लिया? किसी को कुछ डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो अभी का भी। नहीं, सेकंड सम करें फिर। यस नियति, you want to say something? You can unmute and say if you want to say anything। ठीक है, I'm loving it now। सेकंड सम में एक फिगर दिया हुआ है, कुछ ऐसा है वो। और इवन क्या क्या है, BC is equal to 4 और AD is equal to 8। BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB। तो गाइस ये क्या है, इसमें दो ट्रायंगल हैं, एक है ऊपर ABC और नीचे है एक ABD, बट दोनों में कॉमन क्या है, ये AB कॉमन है, बराबर। यानी कि दोनों ट्रायंगल का बेस जो है वो कॉमन है। ये तो हाइट है, दोनों परपेंडिकुलर है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है बट अज्यूम कर लो ये हाइट सीधा है। तो BC इज परपेंडिकुलर टू AB और AD इज परपेंडिकुलर टू AB, ये अपने को दिया हुआ है, बराबर। बेस कॉमन है, हाइट का मेजरमेंट दिया हुआ है, फिर रेशियो निकालना है, वही करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle ABD is equal to
BC upon AD because AB is the common base. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle ABD is equal to 4 upon A, which is equal to 1 upon 2. Answer. इसको करने का और एक तरीका है, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में ए बी लिख भी दोगे तो भी वो कट जाएगा, वैसा भी कर सकते हो, या फिर ऐसा ये भी लिख सकते हो, दोनों चीजें चलेंगी। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई में बेस लिखना भी चाहो तो कॉमन बेस है, तो बीसी इंटू ए बी अपॉन एडी इंटू ए बी होगा, ए बी सेम है तो कट जाएगा, तो वैसे भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सर हो गया? कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, अभी अगला सम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है और क्या क्या बताया अपने को कि PS इज परपेंडिकुलर टू RQ and QT is perpendicular to PR. RQ is equal to 6, PS is equal to 6, PR is equal to 12. To find QT is equal to question mark. तो अपने को QT का वैल्यू चाहिए। अब ये जो PQR ट्रायंगल है ना गाइस, ये बहुत ही मस्त ट्रायंगल है। क्यों मालूम है? क्योंकि इसी एक ही ट्रायंगल में दो बेसेस और दो हाइट हैं। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको मालूम है कि रेशियो ऑफ एरिया
इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट, बराबर। तो अब इन ट्राइंगल PQR में बेस QR है और हाइट PS है। ये वाली हाइट है क्योंकि ये ट्राइंगल के बाहर है, बट यही हाइट है उस ट्राइंगल का, राइट। और उसी ट्राइंगल में ऑल्सो इन ट्राइंगल PQR PR, ये भी एक बेस है क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, और ये QT हाइट है। तो अगर हम ये दोनों को रेशियो निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू QR into PS upon PR into QT। ओके, ये दोनों सेम ही है, बट ये एक बेस है, ये पहला हाइट है, ये दूसरा बेस है, ये दूसरा हाइट है। ये क्या फॉर्मूला में है? ये फॉर्मूला में है। बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2, ये फॉर्मूला में हो, ठीक है। अब QR का वैल्यू मालूम है हमको, हाँ मालूम है 6, ये कट जाएगा, राइट, ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 1। तो 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू QT, बराबर। ये QT इधर ऊपर आ जाएगा, थर्टी सिक्स अपॉन 12 QT इज इक्वल टू 3। आंसर QT इज इक्वल टू 3। ठीक है गाइस, तो इसमें कंफ्यूजन किधर आएगा? तुम लोग सोचोगे कि ये बेस और ये हाइट है, तो इसका क्या लेना देना? तो तुमको समझना है कि यही एक ट्राइंगल है जिसका ऐसे भी बेस और हाइट है और वैसे भी बेस और हाइट है, ठीक है। तो जब हम RQ को बेस लेंगे तो PS हाइट बनेगा, और जब हम PR को बेस लेंगे तो QT हाइट बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसका दो बेस और दो हाइट है, इसके लिए एक ही ट्रायंगल के हम दो रेशियोज निकाल सकते हैं, जिससे हमको QT का वैल्यू मिल सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है। सिंपल इनफ, कॉपी करेंगे हम फटाफट। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। कोई कुछ नहीं कह रहा, मैं रब करूं?
इसमें दिया है AP is perpendicular to BC और AD is perpendicular to BC, यानी AP और AD क्या हो गए, हाइट हो गए। रेशियो पूछा है कौन से ट्रायंगल का, therefore triangle area of triangle ABC upon area of triangle BCD। इसमें BC कॉमन है तो AP into BC, हाइट दोनों में कॉमन है, वापस से AP यस और नो बोलना आपको, सब कट जाएगा, बचेगा 1/1। आंसर है triangle ABC is in the ratio to triangle BCD equal to 1:1। कैसे? क्योंकि AB जो है वो BC के पैरेलल है, मतलब हाइट कॉमन ही रहेगा। ये जो दोनों लाइन है बाहर के, ये दोनों पैरेलल है तो हाइट पूरे इसमें कॉमन रहेगा। तो जो ABC का हाइट है वही BCD का भी हाइट है। इसके लिए AP into BC अपॉन AP into BC। इसके पहले एक स्टेप आप लिख सकते हो, चाहिए तो यहाँ पे आप, नहीं कोई जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके बाद एक और सम है, मैं वो आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। उसमें खाली वैल्यूज लिखना कैलकुलेशन की, तो मैं आपको ऑब्वियसली बुक भेजूंगा, तो उसको आप यूज करके आराम से लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है कि if the parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion। मतलब अगर ट्राइंगल के किसी भी एक साइड से पैरेलल अगर एक लाइन बनती है और वो ट्राइंगल को दूसरे दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, तो फिर वो लाइन जो है ट्राइंगल को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, थियरम तो आप लोग टेक्स्ट बुक से बाद में याद करिएगा, मैं खाली मतलब आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसके ये वाले पे कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, ये थियरम क्या कहता है गाइस? ये थियरम ये कहता है
कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, लेट्स से ABC, इसके किसी भी साइड से पैरेलल अगर कोई लाइन है जो कि ट्राइंगल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इनके रेशियोज हमेशा इक्वल होंगे। क्या इक्वल होंगे? AP अपॉन BB इक्वल टू AQ QC। ये क्यों है? ये प्रूफ आपके बुक में है, आप लोग उसे कर लीजिएगा यार। बट ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आगे के सम्स को। यानी कि अगर हमें मालूम है कि PQ इज पैरेलल टू BC, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसका कन्वर्स क्या है? इसका कन्वर्स सीधा है कि अगर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, देन PQ इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये उसका कन्वर्स हो गया। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत बार लगेगा, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आपके टेक्स्ट बुक पे 8th पेज पे एक एक्टिविटी दिया है, वो आप लोग कर लेंगे। और इसका थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स, ये दोनों आप बाय हार्ट करेंगे। और वो पहला वाला रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल वाला जो है वो भी आप लोग बाय हार्ट कर लेंगे, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये 5 मिनट बाकी है, मैं एक्सरसाइज तो नहीं स्टार्ट करना चाहता। इसके बाद एक और है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो भी थोड़ा सा लेंथी है, तो वो भी मैं भी नहीं स्टार्ट करना चाहता। बट आप लोग एक बार उसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं ग्रुप पे आपको ये भेज दूंगा, क्या कहते हैं, ये जो आपका टेक्स्ट बुक है, सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट दैट। किसी को कोई डाउट है गाइस तो अभी बोल सकता है। वी आर नॉट स्टार्टिंग एनीथिंग नाउ। Anyone has any doubts? नहीं? तो should we end this for today? आज हमने क्या क्या किया? आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सम किया। हमने रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल को कवर किया, और उसके साथ साथ हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स डिस्कस किया। आप लोगों का काम है 5th क्वेश्चन करना। एक्चुअली 5 क्वेश्चंस आपके नोटबुक में चाहिए मुझे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखना और उसका कन्वर्स लिखना और उसको याद करना। दैट्स योर जॉब। आई वांट इट टू बी डन एज सून एज पॉसिबल. If anyone doesn't have to say anything, I will be